अच्छा, अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है, क्योंकि उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई, डैड है, खत्म हो गया पता नहीं कहा, क्योंकि वहां ना लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग वर्जन, इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं? डैड। तो डैड है, मरा हुआ है, क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है। 18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे, और घूमते हैं, और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाएं, लिव इन के कहां कहां रहे उनको खुद को पता नहीं है। हाँ या ना? इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं, क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं है, वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते, यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में ये कानून है, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की, मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है, तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर, यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप हैं, वहां पर्सनल नहीं है कुछ। कुल मिलाके आप दुनिया घूमेंगे तो श्रेष्ठ संस्कृति भारत की ही पाएंगे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता 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 पिता बोलो, भाषा को ठीक करो, जहां गलतियां हुई उन्हें सुधारो। ऐसा ना हो कि वो कहते आए हमें अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा ठीक ठीक समझ नहीं होती, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। इसलिए मेरी मां, पूरी दुनिया में भारत के ही डॉक्टर अच्छे माने जाते हैं, पूरी दुनिया में भारत के ही वैज्ञानिक अच्छे माने जाते हैं। अमेरिका में भी अधिकाधिक भारतीय डॉक्टर हैं, अधिकाधिक अमेरिका में भारत के वैज्ञानिक हैं। पूरी दुनिया भर में भारत का ही डंका बज रहा है, लेकिन आप बस संगठित रहें। मम्मी कौन कौन कहता अपनी माँ को? मम्मी, मम्मी। आप भी मम्मी कहते हैं, आप भी मम्मी। मम्मी का मतलब क्या हुआ? हाँ, मम्मी मतलब मां नहीं होता। चलो बताओ, मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मम्मी मतलब होता है मुर्दा। मम्मी किसे कहते हैं? मुर्दे को। जो मुर्दा 10-15 दिन खराब ना हो तो उसे तेल में डुबा के पहले रखते थे, आजकल फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो जो फ्रीजर में रखा मुर्दा होता है उसे मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी बॉडी को 15 दिन महीने भर जो पुरानी बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? उसे मम्मी कहते हैं। हाँ या ना? मम्मी से आप लोगों ने मम्मी पकड़ लिया,
मम्मी का अपभ्रंश मान लो मम्मी। और जल्दी जल्दी में लोग यही कहते मम्मी कहां हो। मम्मी क्यों कहना है भाई। आज के 50 साल पहले 60 साल पहले इस भारत में कोई भी बेटा अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। 60 साल पहले तक जितने बुजुर्ग यहाँ हैं, आप क्या कहते थे अपनी माँ को। आप हैं अम्मा। पहले के लोग अम्मा कहते थे, माँ कहते थे, मैया कहते थे, माताजी कहते थे, आई कहते थे। आप क्या कहते थे अपनी माँ को। अमुआ। ठीक है, मम्मी तो नहीं कहते थे कभी। ये मम्मी भारत में अधिक से अधिक 50 साल, आज जो 50-60 साल पुराने लोग हैं उनसे पूछना, उनमें से कोई भी अपनी माँ को मम्मी कहता हुआ ना मिलेगा पूरे भारत में। क्योंकि 50-60 साल पहले तक मम्मी भारत में था ही नहीं, ये शब्द था ही नहीं। अच्छा, ये मम्मी कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और जब मुसलमानों का गुलाम रहा तो मुसलमान लोग बोलते थे अपनी मां को अम्मी। वो क्या बोलते थे। आज भी मुसलमान अपनी मां को क्या बोलते हैं, अम्मी जान। क्या बोलते हैं, अम्मी जान बोलते हैं। क्यों, ये सही है कि नहीं। क्या बोलते हैं मुसलमान, अम्मी जान। तो वो अम्मी जान बोलते हैं, तुमने मम्मी सुन लिया। उनकी देखा देखी अम्मी से हो गई मम्मी। भाई अम्मी से मम्मी में क्यों आते हो। हम सनातनी हैं, हमसे दुनिया सीखती है, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो। अम्मी से मम्मी नहीं, सीधा मैया कहो। भारतीय शब्द है, भारत का जो मूल शब्द है मां के लिए वो मैया है, मां है, सीधा है मां। अच्छा, मां कहां से आया तो याद रखना, हमारे यहां गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं, क्योंकि गाय से ही मां शब्द प्रकट हुआ। गाय का बछड़ा क्या कहता है, मां मां। गाय का बछड़ा, गाय की बछिया अपने मां को क्या बोलती है, मां। बोलो मां। ऐसे नहीं, अरे तुम भैंसों टाइप का ना बोलो। मां। गाय क्या बोलती है, तो मां वहां से आया, इसलिए मां बोलिएगा। क्या बोलेंगे, मम्मी शब्द गलत है। मां के लिए संबोधन मम्मी नहीं होना चाहिए। मां का संबोधन मां हो, मैया हो, भारतीय शब्दावली हो। हम क्यों मम्मी से मम्मी कहें। ये हो गया मां। अब पापा, आप कितने लोग पापा कहते हैं। आप क्या कहते हैं, पापा। पिताजी को पापा, आप पापा कहते हैं, पापा। आप लोग क्या कहते हैं, पापा। पापा बोलते हैं आज के युवा, लड़के लड़कियां पापा। पापा का मतलब क्या हुआ, आप बताओ। पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब भारतीय सनातन में पापा का मतलब जहां पापा शब्द होता है वो पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द आया है। रामचरितमानस में भी शब्द आया, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। जहां पापा शब्द आया वहां पापा शब्द प्रयोग के, पाप के प्रयोग में है। उसका अर्थ क्या बनेगा, पाप। इसलिए पापा मतलब पाप है। पापा मतलब पिता नहीं होता, पिता। पिता पिता है, पिता कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे, बाबूजी, पिताजी।
इंग्लिश में बोलते हैं डैड, सही है, डैड बोलते हैं, मरा हुआ। अब देखो डैड बोलते हैं मरा हुआ, डैड मतलब मरा हुआ ही होता है, सही है। अब डैड बोलते हैं, सही है कि नहीं, डैड मतलब मरा हुआ। अच्छा, अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है, क्योंकि उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई, डैड है, खत्म हो गया, पता नहीं कहा, क्योंकि वहां ना लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग वर्जन, इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं, डैड। तो डैड है, मरा हुआ है, क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है। 18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं, अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे, और घूमते हैं, और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाएं, लिव इन के कहां कहां रहे उनको खुद को पता नहीं है, हाँ या ना। इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं, क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं है, वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते, यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में ये कानून है, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की, मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है, तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर, यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप हैं, वहां पर्सनल नहीं है कुछ।